हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की आज के लेटेस्ट एपिसोड की, जिसके बारे में आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि आखिरकार आज के एपिसोड में आप सभी को शो की क्या कहानी देखने को मिलने वाली है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब जो हमारी सवी है ना, वो सुरेखा के मुंह पर तमाचा मारकर निकल जाएगी घर से बाहर और एक जॉब ढूंढ लेगी सवी, और सवी अब काम करने वाली है। जिसके बाद दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा है, पहली बार होगा कि ईशान भी सुरेखा के ऊपर चिल्ला पड़ेगा अपनी पत्नी सवी के लिए, और ईशान क्लियर कर देगा कि जो सुरेखा है सवी के सामने उसकी कोई औकात नहीं है और जो सवी है वही सबसे अच्छी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो हमारी सवी है, क्योंकि भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए उसके पास फीस नहीं है, फीस के पैसे उसकी स्कॉलरशिप को भी यशवंत भोसले ने चाले चलकर रद्द करा दी है। ऐसे में जो सवी है वो भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए अब जी जान से मेहनत कर रही है। और तो और आपको बता दें कि जो सवी है ना दोस्तों, अब वो भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए अब एक जॉब ढूंढने के लिए निकलने वाली है। तभी सुरेखा रास्ते में खड़ी होगी और सुरेखा सवी के साथ बदतमीजी करने लग जाएगी। यहाँ तक कि सुरेखा ये भी कह देगी कि जो सवी है वो भोसले हाउस से बाहर भी नहीं जा सकती है। लेकिन सवी को सुरेखा की ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आएगी और सवी सुरेखा के ऊपर चिल्ला पड़ेगी। सवी ये क्लियर कर देगी कि जो सुरेखा है ना, उसे किसी भी तरह से सवी से बदतमीजी करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। बेशक से सवी सुरेखा के घर में रह रही है, लेकिन सवी उसका भी पैसा सुरेखा को दे देगी। ऐसे में सुरेखा किसी भी हाल में सवी से चिल्लाकर बात नहीं कर सकती है। और फिर सवी ये भी क्लियर कर देती है कि वो किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएगी जहां सवी को या फिर भोसले परिवार को जानने वाला कोई हो जो कि सवी से शादी के बारे में बात करे और भोसले परिवार की इज्जत उछले। सवी ने क्लियर कर दिया सुरेखा के सामने कि वो अपनी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए जा रही है, और ऐसे में सुरेखा को कोई हक नहीं है कि वो सवी को किसी भी हाल में रोक सके। ये सुनने के बाद तो सुरेखा तिलमिला उठती है कि आखिर सवी फीस का पैसा कैसे कर सकती है, वो कैसे फीस के लिए बाहर काम करने के लिए जा सकती है। तभी सवी को सुरेखा जमकर सुनाने लग जाती है, काफ़ी कुछ बुरा भला कहती है और यहाँ तक कह देती है कि जो सवी है वो काफ़ी बदतमीज और बेशरम किस्म की लड़की है। तभी सभी वहाँ से सुरेखा की बातों को इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन ईशान वहाँ पहुँच जाता है और ईशान को जब पता चलता है कि सुरेखा सभी के ऊपर चिल्ला रही थी, तो ईशान क्लियर कर देगा सुरेखा को कि सुरेखा को किसी भी हाल में ये हक नहीं है कि सुरेखा सभी के साथ बदतमीजी करे या फिर बेशर्मी करे। क्योंकि जो ईशान है ना दोस्तों, वो भी अब सभी का सपोर्ट करने लग गया है। ईशान भी सभी के साथ खड़ा है और ईशान चाहता है कि जो सभी है वो अपनी लाइफ में खुश रहे। और अगर सभी इतनी मेहनत कर रही है, इतना एफर्ट कर रही है भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप की फ़ीस कैंसिल हो जाने के बाद, तो फिर आखिर इसमें सुरेखा को हर्ज ही क्या है। यह सुनने के बाद सुरेखा के पांव तले से जमीन खिसक गई है, क्योंकि अब पहली बार ऐसा है कि सुरेखा को समझ में आ गया है कि जो ईशान है ना, वो भी अब सुरेखा की तरफ ना ही तो देखना चाहता है और ना ही तो सुरेखा की बात सुनना चाहता है। और तो और जो सुरेखा अभी तक ईशान को दबा कर रखना चाहती थी, सवी को दबा कर रखना चाहती थी, उस सुरेखा को पहली बार है कि सवी ने जवाब दे दिया है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि जो सवी है वो दोस्तों एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाने वाली है। वहाँ पर सभी को बहुत ही मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट की कई सारी ऐसी शर्तें हैं जो कि बाकी के कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए गए थे वो मानने से ही मना कर देते हैं। लेकिन सवी ने वहाँ पर पहुंचकर और उस जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और सभी वहाँ पर काम भी करने लग गई है, जिससे अब सभी रेस्टोरेंट में जॉब करती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं यशवंत भोसले और निशिकांत जो हैं वो ईशान को लेकर बात कर रहे हैं कि ईशान अब कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संभालेगा, और ईशान के साथ जो सवी है उससे पूरे भोसले परिवार की परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं। हालांकि आपको बताया दोस्तों कि जो
निशिकांत है वो यहाँ तक कहता है कि हमें सभी का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लेकिन यशवंत भोसले ने अभी उसे शांत रहने के लिए कहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सुरेखा है ना, वो रीवा के साथ मिलकर फिर सभी के खिलाफ एक से बढ़कर एक चालें चलने वाली है, क्योंकि सुरेखा को लगता है कि सभी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया है और सभी उसके मुंह पर तमाचा मारकर उसे छोड़कर चली गई। इसी वजह से जो सुरेखा है वो हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके अब वो सभी को दबाने की कोशिश करेगी और सभी को अपना गुलाम बनाने की भी कोशिश करेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सुरेखा है ना, अब उसे ईशान से भी खूब डांट फटकार लगने वाली है। जो ईशान है वो भी अब सुरेखा की खूब जमकर बेइज्जती करने वाला है, उसे खूब सुनाने वाला है, क्योंकि हमारे ईशान को भी धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो सुरेखा है वो भोसले परिवार की सदस्य होने के लायक ही नहीं है और सुरेखा भोसले परिवार के सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ दबाना चाहती है। वहीं दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जो रीवा है अब वो ईशान को सभी के खिलाफ भड़काती नजर आएगी। वो यहाँ तक कहने वाली है कि सभी ने जिस तरह से अक्का साहब से बदतमीजी की है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और रीवा यहाँ तक कहेगी कि अगर ईशान ने सभी को अभी भी नहीं सुधारा तो जो सभी है वो हाथ से निकल जाएगी और वो और भी ज़्यादा मनबढ़ हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो सभी है वो वहाँ पर पहुँच जाएगी और सभी कहने वाली है कि आखिरकार रीवा को ये हक किसने दिया है कि रीवा सभी के पीठ पीछे ईशान से यानी कि सभी के पति से उसकी चुगली करे। ये सुनने के बाद तो रीवा के होश उड़ जाएंगे और अब रीवा को समझ में आने वाला है कि जो सभी है ना वो किसी के बाप की भी नहीं सुनने वाली है, तो फिर रीवा क्या ही चीज़ है। और तो और अब जाकर रीवा को एहसास होगा कि वो सभी के सामने या फिर सभी के पीठ पीछे किसी भी तरह से ईशान को भड़का नहीं सकती है, क्योंकि ईशान और सभी पति पत्नी हैं। तो ऐसे में जो सभी है वो पहली बार होगा जब रीवा को जवाब देने वाली है और सभी यहाँ तक कह देगी कि जो रीवा है वो आखिर किस हक से ईशान के साथ रह रही है, जब रीवा और ईशान की शादी भी नहीं हुई है। तो यहाँ तक कि सभी ये भी कह देगी कि ऐसी लड़कियों को समाज में काफ़ी बुरा भला बोला जाता है। ऐसे में रीवा को सोचना चाहिए कि उसे यशवंत भोसले के साथ, यशवंत भोसले के घर में ईशान के साथ आखिरकार क्यों रहना है और कब तक रहना है। अगर रीवा ने नहीं सोचा तो यकीनन ये रीवा के साथ भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि रीवा को उसकी खुद की औकात समझ में आ गई है और अब जो रीवा है उसे हर हाल में भोसले हाउस छोड़कर जाना ही होगा।